प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। फ्यूचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम 12वीं क्लास अध्याय 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है ये वाले दोनों अवयव हैं, दोनों का गुणनफल बराबर नहीं है इन दोनों अवयवों के गुणनफल की। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, इस अवयव का गुणा हमें इसमें करना है, इस अवयव का इसमें करना है। तो बाद में जो इनके जो आंसर मिलेंगे वो हमें रॉन्ग मिलेंगे। तो इस प्रकार हमें ये दर्शाना है। यहाँ पे देखिए 5 का गुणा हमें यानी इस वाली पंक्ति का गुणा इस रो में करना, उसमें करना है, कॉलम में दोनों में, और उसके बाद में इस अवयव को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 5 गुणा 2, उसके बाद में माइनस का 1 यानी प्लस माइनस का 1 गुणा 3, इसके बाद में इस रो का गुणा इस कॉलम में करना है। तो 5 गुणा 1, उसके बाद में प्लस माइनस का 1 गुणा 4। अब यहाँ पे दूसरी रो का गुणा इन दोनों कॉलमों में करना है। तो 6 गुणा 2, इसके बाद में प्लस 7 गुणा 3, यहाँ पे 6 गुणा 1 प्लस 7 गुणा 4 बराबर नॉट इक्वल। यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 5 में करना है, 1 का गुणा 6 में करना है। तो 2 गुणा 5 प्लस 1 गुणा 6, उसके बाद में 2 का गुणा माइनस 1 में करना है, 1 का गुणा 7 में करना है। तो 2 गुणा माइनस का 1 प्लस 1 गुणा 7। अब यहाँ पे दूसरी रो का गुणा इन दोनों कॉलमों में करना है। तो 3 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 6। अब यहाँ पे 3 का गुणा माइनस का 1 में, 4 का गुणा 7 में करना है। 3 गुणा माइनस का 1 प्लस 4 गुणा 7। तो यहाँ पे देखिए 5 गुणा 2 कितना हुआ 10, माइनस का 1 गुणा 3 माइनस का 3, यहाँ पे 6 दूनी 12 प्लस 7 21। यहाँ पे देखिए 5 गुणा 1 5, माइनस का 1 गुणा 4 माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे 6 1 6, 7 चौके 28, आगे को नॉट इक्वल। यहाँ पे 5 गुणा 2 कितना हुआ 10, 6 गुणा 1 6, उसके बाद में 5 3 15, 6 चौके 24, 2 गुणा माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस 7, 3 गुणा माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस 7 चौके 28। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 3 गया 7, 21 और 12 कितना हुआ 33, 5 में से 4 गया 1, 28 और 6 कितना हुआ 34 बराबर नॉट इक्वल। 10 और 6 कितना हुआ 16, उसके बाद में 7 में से 2 गया 5, 15 24 कितना हुआ 39, उसके बाद में 28 में से 3 गया कितना बचा 25। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा टाइप, यानी दूसरे वाले में हमें दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के दूसरे नंबर में दिया है कि पहले हमने 2/2 कोटि के अवयवों का गुणनफल करके सत्यता की जांच की थी। अब इसमें करेंगे 3/3 कोटि के अवयवों के गुणनफल करके इनकी सत्यता की जांच, यानी इस वाले और इस वाले अवयव का गुणा करना है, उसके बाद में इन दोनों अवयवों का गुणा करना है और बताना है कि ये जो गलत हैं अवयव दोनों सही हैं या फिर सही हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इस वाली पंक्ति का गुणा इस कॉलम में करना पड़ेगा, फिर इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा और फिर इसका गुणा तीसरे वाले कॉलम में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 गुणा माइनस का 1, सबसे पहले हम LHS साइड को लेते हैं। LHS 1 गुणा माइनस का 1, उसके बाद में प्लस 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 2, उसके बाद में
अब इस वाली रो का गुणा इस वाले कॉलम में करेंगे तो 1 गुणा 1, उसके बाद में प्लस 2 गुणा माइनस का 1 प्लस 3 गुणा 3। अब हम तीसरी रो को लेंगे तो यहाँ पे 1 गुणा 0 प्लस यहाँ पे देखिए 2 गुणा 1 और 3 गुणा 4 यानी प्लस 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 4। अब यहाँ पे दूसरी रो का गुणा तीनों कॉलमों में करना है, यानी 0 का गुणा हमें माइनस का 1 में 0 गुणा माइनस का 1, उसके बाद में प्लस 1 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 2। अब इसके बाद में 0 का गुणा हमें इस वाले कॉलम में करना है। देखिए 0 का गुणा 1 में करेंगे प्लस 1 गुणा माइनस का 1, उसके बाद में प्लस 0 गुणा 3। अब यहाँ पे देखिए 0 का गुणा यानी इस वाली दूसरी रो का गुणा तीसरे कॉलम में करना है तो 0 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 4। अब इसी प्रकार हमें तीसरी रो का गुणा तीनों कॉलमों में करना है तो सबसे पहले कॉलम में करेंगे अभी 1 गुणा माइनस का 1 प्लस 1 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 2, उसके बाद में इसी रो का गुणा इस कॉलम में करना है तो 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा माइनस का 1, उसके बाद में प्लस 0 गुणा 3। इसके बाद में हमें इस रो का गुणा इस कॉलम में करना है तो 1 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 4। तो यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 गुणा माइनस का 1 कितना होगा, माइनस का 1 प्लस यहाँ पे 0 गुणा 2 0, 3 गुणा 2 कितना होगा 6, और यहाँ पे 0 गुणा माइनस का 1 0, उसके बाद में यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। इसके बाद में देखिए 1 गुणा माइनस का 1 कितना होगा, माइनस का 1, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0। आगे को देखिए 1 गुणा 1 कितना हुआ 1, फिर यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे 2 गुणा माइनस का 1 है तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, उसके बाद में 3 गुणा 3 9, फिर यहाँ पे देखिए 0 गुणा 1 0, उसके बाद में 1 गुणा माइनस का 1 हो जाएगा, फिर 0 गुणा 3 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 गुणा 1 कितना हुआ 1, उसके बाद में ये 1 गुणा माइनस का 1 0 गुणा 3 प्लस का 0। अब यहाँ पे देखिए 1 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0, 2 गुणा 1 प्लस का 2, उसके बाद में 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा प्लस का 12, फिर यहाँ पे 0 गुणा 0 0, उसके बाद में प्लस 1 गुणा 1 1, उसके बाद में 0 गुणा 4 प्लस का 0, और यहाँ पे 1 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 गुणा 1 कितना होगा हमारा 1, और 0 गुणा 4 प्लस का 0। इसके बाद में देखिए 6 में से ये 1 गया कितना बचा 5, 0 हमारा 0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का 1, और यहाँ पे देखिए 9 और 1 10, 10 में से 2 गया 8, उसके बाद में माइनस का 1, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0। इसके बाद में देखिए 2 और 12 कितना हुआ 14, इसके बाद में 1, और यहाँ पे हमारा 1। तो इस प्रकार हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है। अभी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि राइट हैंड साइड हमारी कितनी आती है। उससे पहले हम इसे चेक करते हैं, यानी 5 0 माइनस का 1 8 माइनस का 1 0 14 1 1। तो देखिए राइट हैंड साइड में हमें दिया है ये वाली साइड, यानी इन दोनों का गुणनफल करना है और चेक करना है कि दोनों के जो आंसर हैं वो सही हैं कि गलत हैं। तो दूसरी साइड को हम उतारते हैं यहाँ पे R H
एस। RHS में हम लेते हैं RHS वाले पदों को, यानी माइनस का एक, एक, जीरो, जीरो, माइनस का एक, एक, उसके बाद में दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, जीरो, एक, जीरो, एक, एक, जीरो। अब देखिए आगे को, यानी इसका हमें गुणा करना है, तो माइनस के एक का गुणा एक में करना है। यहाँ पे देखिए माइनस का एक गुणा एक, यानी इस रो का गुणा इस कॉलम में करना है। उसके बाद में प्लस एक गुणा जीरो प्लस जीरो गुणा एक, उसके बाद में इस रो का गुणा इस कॉलम में करना है, तो माइनस का एक गुणा दो, उसके बाद में प्लस एक गुणा एक प्लस जीरो गुणा एक, इसके बाद में माइनस के एक का गुणा और एक का गुणा जीरो का गुणा हमें तीसरे वाले कॉलम में करना है, तो माइनस का एक गुणा तीन प्लस एक गुणा जीरो प्लस जीरो गुणा जीरो। इसके बाद में हमें जीरो का गुणा यानी इस वाली रो का गुणा इन तीनों कॉलमों में करना है। तो यहाँ पे देखिए जीरो गुणा एक प्लस ये माइनस का एक है, गुणा है हमारा जीरो, प्लस यहाँ पे एक गुणा करेंगे हम एक में, उसके बाद में जीरो का गुणा इस वाले कॉलम में करना है, यानी जीरो गुणा दो, उसके बाद में प्लस माइनस के एक का गुणा करना है हमें एक में, प्लस एक का गुणा करना है एक में, उसके बाद में जीरो का गुणा करेंगे हम, यानी इस वाली रो का गुणा तीसरे कॉलम में करेंगे, तो तीन प्लस माइनस के एक का गुणा करेंगे हम जीरो में, प्लस जीरो गुणा एक गुणा जीरो। अब हमें तीसरी रो का गुणा इन तीनों कॉलमों में करना है, तो कितना होगा देखिए माइनस का यहाँ पे दो गुणा एक प्लस तीन गुणा जीरो प्लस चार गुणा एक, उसके बाद में दो गुणा दो प्लस तीन गुणा एक प्लस चार गुणा एक, उसके बाद में दो गुणा तीन प्लस तीन गुणा जीरो प्लस चार गुणा जीरो। आगे को देखिए एक गुणा माइनस का एक कितना होगा, माइनस का एक, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे भी जीरो, यानी प्लस जीरो। अब इसे देखते हैं यहाँ पे कितना होगा जीरो, माइनस का एक गुणा जीरो हमारा जीरो होगा, यहाँ पे एक गुणा एक हमारा प्लस का एक होगा, उसके बाद में दो गुणा एक दो प्लस तीन गुणा जीरो जीरो हो जाएगा, और चार गुणा एक हमारा चार होगा। यहाँ पे देखिए माइनस का एक गुणा दो माइनस का दो प्लस एक गुणा एक एक होगा, उसके बाद में प्लस जीरो, यहाँ पे हमारा जीरो। अब यहाँ पे माइनस का एक गुणा एक कितना होगा, माइनस का एक, यहाँ पे एक गुणा एक कितना होगा, प्लस का एक। अब यहाँ पे देखिए दो गुणा दो कितना हुआ, चार, उसके बाद में तीन गुणा एक प्लस का तीन, यहाँ पे चार गुणा एक प्लस का चार, उसके बाद में यहाँ पे देखिए तीसरे वाले कॉलम में माइनस का एक गुणा तीन माइनस का तीन, उसके बाद में प्लस जीरो, जीरो गुणा तीन कितना होगा हमारा जीरो, माइनस का एक गुणा जीरो प्लस जीरो, यहाँ पे एक गुणा जीरो हमारा जीरो होगा, उसके बाद में दो तिये छः, तीन गुणा जीरो प्लस का जीरो, चार गुणा जीरो यहाँ पे प्लस का जीरो। तो आगे देखिए इसे माइनस का एक जीरो जीरो, यानी इनको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस का एक और इसमें हमारा एक, इसमें चार और दो छः, उसके बाद में माइनस का दो में से एक गया तो माइनस का एक, यहाँ पे हमारा माइनस का एक और एक कट जाएगा, तो यहाँ पे जीरो, चार और तीन सात और चार कितना हुआ 11, उसके बाद में माइनस का तीन, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे छः। तो इस प्रकार हमने अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व की। अब हमें दोनों साइडों को मिलाना होगा, तब देखना पड़ेगा
कि ये सत्यता सही है या फिर गलत है। तो ये हमारा इस प्रकार जो राइट हैंड का आवी प्राप्त हुआ है वो हुआ है -1, -1, -3, 1 0 0 6 11 6। तो यहाँ पे देखिए मेरा राइट हैंड साइड का ये वाला आव्यूह है और लेफ्ट हैंड साइड का आव्यूह ये वाला था। तो देखिए दोनों के अवयव हमारे अलग अलग हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो उसमें दिया गया है वो सत्य है। जैसे LHS बराबर नॉट इक्वल RHS। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे को देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि ये वाला आव्यूह यानी a बराबर इतना दिया गया है तो ज्ञात करना है a² माइनस का 5a प्लस का 6i, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण के लिए a का मान दिया ही है हमें और a² का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद में हम i का मान बताएंगे कितना होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम उतारते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि a बराबर 2 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0। उसके बाद में है कि ज्ञात करना है हमें, यानी ज्ञात करना है a² माइनस का 5a प्लस का 6i। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम मानेंगे 1। इसके बाद में यहाँ पे देखिए हमें a बराबर तो दे दिया, अब हमें a² निकालना पड़ेगा। तो a² कितना हो जाएगा, यानी a गुणा a² का मान इतना ही तो होगा, a गुणा a बराबर a का मान हमें कितना दिया है 2 2 1, उसके बाद में 0 माइनस का 1, सॉरी यहाँ पे 1 0 प्लस का 1, उसके बाद में माइनस का 1, यहाँ पे 1 3 0। उसके बाद में हमें एक बार और a का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस का 1 0। तो इस प्रकार हमें a² का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए इसका और इसका हम गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा तो दोस्तों हमें सबसे पहले इसका गुणनफल करना है और उसके बाद में जब गुणनफल करेंगे तो उसमें हमें माइनस का 5 यानी a में 5 का गुणा करना है प्लस 6 यानी i का जो मान होता है उसमें 6 का गुणा करना है। तो इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी a² का मान हमें ज्ञात करना है तो 2 गुणा 2 कितना हुआ 2 गुणा 2 4, उसके बाद में 0 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 0, फिर 1 का गुणा हमें 1 में करना पड़ेगा तो कितना होगा 1 ही करना 1 उसके बाद में इस वाली रो का गुणा दूसरे कॉलम में करना है तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, उसके बाद में प्लस 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0, 1 का गुणा माइनस का 1 में करेंगे तो माइनस का 1, उसके बाद में इस रो का गुणा इस कॉलम में करना है तो 2 गुणा 1 करेंगे तो कितना होगा 2, 0 का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस 0, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो प्लस 0। इसके बाद में दूसरी वाली रो का गुणा हमें तीनों कॉलमों में करना है तो 2 गुणा 2 कितना हुआ 4, प्लस 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा प्लस का 2, और 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा प्लस का 3, उसके बाद में 2 गुणा 0 कितना होगा 0, प्लस 1 गुणा 1 कितना होगा 1, उसके बाद में 3 गुणा माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3,
उसके बाद में दूसरी रो का गुणा तीसरे कॉलम में करना है, तो 2 गुणा 1 कितना हुआ 2, 1 गुणा 3 कितना होगा प्लस का 3, उसके बाद में 3 गुणा 0 कितना हो जाएगा प्लस 0। उसके बाद में देखिए तीसरी रो का गुणा हमें तीनों कॉलमों में करना है, तो 1 गुणा 2 कितना होगा 1 गुणा 1 कितना होगा 1, माइनस के 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3, उसके बाद में 0 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस। यहाँ पे दोस्तों हमने जो पहली वाली रो है उसका गुणा तीसरे कॉलम में कर दिया है, यानी तीसरे कॉलम में नहीं होना है, ये तीनों कॉलमों में होना है। तो सबसे पहले हम पहली वाली रो का गुणा इन तीनों कॉलमों में करेंगे, तो उसमें से सबसे पहले कॉलम में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, उसके बाद में माइनस के 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा माइनस का 2, उसके बाद में 0 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। अब इसी रो का गुणा दूसरे कॉलम में करना है, तो 1 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0, उसके बाद में माइनस का 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, 0 गुणा माइनस का 1 कितना हो जाएगा प्लस 0। उसके बाद में 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे 1, माइनस के 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3, उसके बाद में 0 का गुणा 0 में करेंगे तो प्लस का 0। तो इसे आगे देखिए 4 और 1 कितना हुआ 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे 2 प्लस 0 कितना होगा 2, यहाँ पे 4 और 2 6 और 3 9, उसके बाद में माइनस का 3 में से 1 गया माइनस का 2, यहाँ पे 3 2 5, उसके बाद में 2 में से 2 गया ये कट के जाएगा 0, फिर यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 3 में से 1 गया माइनस का 2। तो इस प्रकार हमारा ये मान आया है ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर का मान कितना आया है यहाँ पे 5 9 0, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, उसके बाद में 2 5 माइनस का 2। अब आगे को देखिए हमें 5a ज्ञात करना है, यानी इसमें दिया है कितना माइनस का 5a, तो 5 का गुणा कर देंगे हम a में। अब यहाँ पे देखिए 6i ज्ञात करना है, तो i का मान और ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए i कितना होता है, i हमारा एक तत्सम का अवयव है। यहाँ पे देखिए i का मान होता है 1 0 0 0 1 0, उसके बाद में 0 0 1। ये i का मान निश्चित है 3 गुणा 3 कोटि के अवयव में, तो ये हमारा 3 गुणा 3 कोटि का अवयव है और इसमें i का मान ये है। अब इन मानों को हम समीकरण 1 में रख देंगे, यानी इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखेंगे तो एक समीकरण कितना है ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i, ये था हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का मान हमें रखना है। सबसे पहले ए स्क्वायर का मान हमने निकाला है 5 9 0, उसके बाद में माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, फिर 2 5 माइनस का 2, उसके बाद में माइनस का 5, यहाँ पे a का मान कितना है 2 2 0, सॉरी यहाँ पे 1, उसके बाद में 0 1 माइनस का 1 1 3 0। अब यहाँ पे आगे को 6i यानी प्लस 6i, i का मान हमें दिया गया है यहाँ पे 1 0 0 0 1 0, उसके बाद में 0 0 1। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला अवयव और ये वाला अवयव हमारा दोनों प्लस में है, इनको जोड़ेंगे। इससे पहले हम 5 का गुणा इस अवयव में करेंगे, 6 का गुणा इस अवयव में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 9 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, यहाँ पे 2
5 माइनस का 2, उसके बाद में माइनस 5 का गुणा इन सभी अवयवों में करना है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, यहाँ पे 0, 5 माइनस का 5, यहाँ पे 5 और 5 तिये 15, उसके बाद में 0 प्लस 6 का गुणा इस वाले आयु में करना है तो कितना होगा, यहाँ पे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब देखिए सबसे पहले हमें इस वाले आयु और इस वाले आयु को जोड़ना होगा, यानी इस प्रकार हमें तीर करना होगा। तो इन दोनों आयवों को हम जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए 5 और 6 कितना होगा, 11। उसके बाद में माइनस का 1 प्लस में 0 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, 2 प्लस में 0 कितना होगा हमारा 2। उसके बाद में 9 प्लस में 0 कितना हो जाएगा 9, माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस का 6 है तो कितना बचेगा 4। उसके बाद में 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे कितना है हमारा 0, तो 0 माइनस का 1 प्लस में 0 कितना हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2 और यहाँ पे 6 है तो कितना बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4। तो इस प्रकार हमारा ये जोड़ प्राप्त हुआ। जोड़ कितना है 11 9 0 माइनस का 1 4 माइनस का 1 2 5 4। अब यहाँ पे माइनस हमें ये वाले आयु को माइनस करना है तो ये कितना है 10 10 5 0 5 माइनस का 5, उसके बाद में 5 15 0। तो इस प्रकार हमारा आयु कितना प्राप्त होगा, बराबर यहाँ पे देखिए 11 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 1। उसके बाद में माइनस का 1 में से 0 को घटाएंगे तो माइनस का 1, यहाँ पे 2 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3। उसके बाद में 9 में से 10 को घटाएंगे माइनस का 1, यहाँ पे 4 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1। 5 में से 15 को घटाएंगे तो माइनस का 10। उसके बाद में 0 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 5। माइनस का 1 में से माइनस का 5 को घटाएंगे तो ये माइनस का 5 है और फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 5, यानी 5 में से 1 गया कितना बचा 4। उसके बाद में 4 में से 0 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 4। तो इस प्रकार हमारा ये आयु यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हुआ। ये हमारा आंसर है। तो हमारा मान निकला है यानी ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i का मान कितना आया है, यहाँ पे 1 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1 1 ये माइनस का 1 10 माइनस का 5 4 4। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे और उससे आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन को दबाते रहना जिससे कि आपके पास में समय समय पर नोटिफिकेशन आती रहे। बेल आइकन को दबाते रहना।